नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के दोस्तों सामान्य अंग्रेजी को देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा जेंडर। ठीक है, जेंडर से जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों उसको देखेंगे एवं इसकी बेसिक नॉलेज को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला आज का टॉपिक है जेंडर। ठीक है, तो जेंडर मतलब होता है क्या दोस्तों। ठीक है, तो जेंडर को हिंदी में कहा जाता है लिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है? लिंग। लिंग यानी दोस्तों होता है हमारा पुरुष महिला इन सभी को पहचानना। ठीक है, तो देखिए सामान्य जो जेंडर का अर्थ होता है दोस्तों यानी कि लिंग। ठीक है, लिंग से हम क्या पता कर सकते हैं कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक है, ठीक है, कोई उभय लिंग है। इस सभी का हमें क्या करता है दोस्तों, पता लगाता है, उसे क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। ठीक है, सामान्य अर्थों में देखिए इसमें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन परिभाषा तो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, है ना। मैं इसको लिख के नहीं बताऊँगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जेंडर। ठीक है, जेंडर बता दिया मैं। जेंडर से हम क्या कर सकते हैं? किसी स्त्री पुरुषों को क्या कर सकते हैं दोस्तों? पहचान कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। ठीक है, आपको सामान्य रूप से इतना बोलना है कि किसी पुरुष एवं स्त्रियों की पहचान करना ही हमारे क्या कहलाता है? जेंडर या लिंग कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जेंडर के प्रकार की। ठीक है, तो जेंडर के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है मेस्कुलाइन जेंडर, दूसरा होता है दोस्तों फेमिनाइन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर और चौथा दोस्तों न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, यानी कि होता है दोस्तों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्या? मेस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेस्कुलाइन जेंडर की। ठीक है, मेस्कुलाइन जेंडर की दोस्तों। ठीक है, मेस्कुलाइन जेंडर यानी होता है क्या? पुल्लिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? पुल्लिंग। अब ये पुल्लिंग होता है क्या है दोस्तों? ये मेस्कुलाइन जेंडर होता है क्या है? देखिए पुल्लिंग मतलब सामान्य अर्थ आपको निकल गया। पुल्लिंग मतलब इसमें से पुरुषों की पहचान होती है। ठीक है, इसके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं? मेस्कुलाइन जेंडर या पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता रहना चाहिए। पुल्लिंग से होता है दोस्तों पुरुष जाति का बोध। ठीक है, जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए देखें, ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा तो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो आपको बस इतना पता रहना चाहिए। ठीक है, इसके बेसिक पता रहना चाहिए। ठीक है, मेस्कुलाइन जेंडर होता क्या है? सामान्य अर्थ है। पुल्लिंग होता क्या है? ठीक है, यानी दोस्तों पुल्लिंग से इसकी क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अतुल हो गया। ठीक है, अतुल एक क्या है दोस्तों? लड़का है जो कि एक पुल्लिंग को बता रहा है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि राम, राम भी एक क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। ठीक है, यानी कि पुरुष है दोस्तों, तो इसीलिए एक किस में आएंगे? मेस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, देखिए आपको ये चारों जेंडर के जो परिभाषा है दोस्तों ये आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, लेकिन चारों के उदाहरण आपको पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको उदाहरण दे देगा और ये कौन से लिंग के अंतर्गत आएंगे दोस्तों ये पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इसके उदाहरण को अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि अतुल हो गया, राम हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा ही सी इट होता है। ठीक है, ही का मतलब किस में आता है दोस्तों? लड़कों के लिए होता है। ठीक है, तो ही हो गया। ठीक है, मैन हो गया दोस्तों। ठीक है, अंकल हो गया। ठीक है, अंकल हो गया। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मेस्कुलाइन जेंडर यानी कि दोस्तों पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको इतना पता रहना चाहिए। पुल्लिंग मतलब होता है पुरुष जाति का बोध। ठीक है, दूसरे में बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरे में आता है फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर मतलब होता है क्या दोस्तों? स्त्रीलिंग। ठीक है, क्या होता है? स्त्रीलिंग। ठीक है, इससे पता ये चलता है कि इसके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है ना। आपको पता चल गया होगा कि फेमिनाइन जेंडर मतलब होता है दोस्तों स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग का अर्थ होता है दोस्तों क्या?
इसके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि चलिए उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आदिति हो गया। आदिति एक लड़की है, ठीक है, जो कि स्त्रीलिंग को बोध कराती है। ठीक है, उसकी जो जाति है दोस्तों वो स्त्री जाति को बोध करा रही है, इसी कारण ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों गर्ल हो गया। ठीक है, गर्ल हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक स्त्री जाति को बोध करा रही है। ठीक है, जैसे कि सी हो गया। ठीक है, तो लड़कों के लिए क्या लगता है, ही लगता है। ठीक है, एवं जो लड़कियों के लिए क्या लगता है, सी लगता है। तो जो सी है दोस्तों वो किस मतलब कि किस लिंग के अंतर्गत आएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसी कारण ये भी क्या हो जाएगा, सी हमारा फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों और देखते हैं, जैसे कि वोमेन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वोमेन हो गया। ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आंटी हो गया। ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आपको इतना तो पता चल ही क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों तीसरे नंबर में बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर की। ठीक है, तीसरे नंबर में बात कर लेते हैं दोस्तों कॉमन जेंडर की। ठीक है, कॉमन जेंडर को दोस्तों हिंदी में कहा जाता है उभयलिंग। ठीक है, उभयलिंग। ठीक है, अब ये कॉमन जेंडर या उभयलिंग होता क्या है दोस्तों, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कॉमन जेंडर या फिर उभयलिंग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से दोस्तों स्त्री, ठीक है, जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, उभयलिंग कहते हैं या फिर कॉमन जेंडर। इंग्लिश में कॉमन जेंडर और हिंदी में उभयलिंग। ठीक है, आपको इतना पता चल ही गया होगा। ठीक है, जिस शब्द से स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध होता है, यानी कि दोनों का बोध होता है दोस्तों, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ गया हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा, जो टीचर आप तो सुने ही होंगे। ठीक है, टीचर मतलब है वो मैडम भी हो सकते हैं या सर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, फ्रेंड होता है। तो ये जो फ्रेंड होते हैं दोस्तों, ये क्या हो सकते हैं, लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों ये भी हमारे कौन से लिंग के अंतर्गत आएंगे, उभय लिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों स्टूडेंट। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, स्टूडेंट। जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी कारण ये भी दोस्तों कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सभी भी किसके अंतर्गत आएंगे, कॉमन जेंडर के अंतर्गत ही आ जाएंगे। ठीक है, कौन से जेंडर, न्यूट्रल जेंडर की। ठीक है, तो न्यूट्रल जेंडर मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है पता है क्या, इसका हिंदी में अर्थ नहीं पता है ना, चलिए मैं बता देता हूँ। नपुंसक लिंग। ठीक है, क्या होता है, नपुंसक लिंग। अब ये दोस्तों न्यूट्रल जेंडर या फिर नपुंसक लिंग होता क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जिस शब्द द्वारा निर्जीव वस्तु या जो पदार्थ होता है दोस्तों उसका बोध कराता है, उसे ही न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। ठीक है, इतना बोलना कि जिस शब्द से दोस्तों किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराना हमारे क्या न्यूट्रल जेंडर या फिर नपुंसक जेंडर कहलाता है। ठीक है, नपुंसक लिंग या फिर न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों न्यूट्रल जेंडर मतलब ये होता है कि जिस शब्द द्वारा निर्जीव वस्तु ये तथा जो पदार्थ होते हैं दोस्तों उनका बोध कराता है, उसे ही न्यूट्रल जेंडर या फिर नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, निर्जीव मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। ठीक है, निर्जीव का मतलब होता है दोस्तों बिन जीवन वाले। ठीक है, यानी कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण देखेंगे दोस्तों, जैसे कि बुक हो गया। ठीक है, बुक एक क्या है, एक निर्जीव वस्तु होते हैं। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों ये न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों क्या पेन, पेन भी एक क्या है, निर्जीव वस्तु होते हैं,
इसी कारण ये भी एक न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों जैसे कि पेंसिल हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, वाटर मतलब पानी, ये भी क्या है दोस्तों, निर्जीव वस्तु है, ठीक है, एक पदार्थ है। तो इसी कारण ये किसे आ जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जैसे कि आपको इसके बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी जैसे कि कोल्ड हो गया दोस्तों, पेंसिल हो गया, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएंगे। यानी कि दोस्तों इसका पूरा पूरा अर्थ ये निकलता है कि जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से जो निर्जीव वस्तु होते हैं, तो जितने भी निर्जीव वस्तु होते हैं दोस्तों वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। ठीक है।